नमस्ते बाल मित्रों। इकाई 14 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है हम भारत की शान है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम भारत की शान है, हम भारत का गौरव है, प्रतिष्ठा है। यह बच्चे कहते हैं कि देश का भविष्य हम है, वे हमारे देश की शान है, हमारे देश का गौरव है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि देश की विरासत यानी देश की जायदाद उनके ही ऊपर निर्भर है। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे क्या काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। वह बच्चे कहते हैं कि हमारे बिना यह देश अधूरा है। ठीक उसी तरह की हम छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, अच्छा नागरिक बनते हैं, उसी तरह वह भारत की शान बन जाते हैं, क्योंकि वह अच्छे काम करके भारत की शान बनना चाहते हैं। तो यहाँ हम ऐसी कविता पढ़ेंगे, हम भारत की शान है। तो हम पहले यह कविता का गान करेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। यहाँ नन्हे बच्चे कहते हैं कि हम भारत की शान है। यह हमने कविता गाई है और हम उसे भाषांतर करके आपको समझाएंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। अमने नाना नाना ना समझो, अमे भारतनी प्रतिष्ठा छीए, भारतનું गौरव छीए। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। અમારાથી જ ધરતી ટકી રહી છે અને ઉપર આકાશ વિસ્તરાયેલું છે। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। અમે આ બગીચાના ફૂલો છીએ, અમારું કામ સુગંધ ફેલાવવાનું છે। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। અમે મહાન કામો કરીએ છીએ, તેથી આગળ આગળ ને આગળ વધતા રહીશું। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। અમારે પ્રગતિ કરતા રહેવાની છે,
અને આગળ જ વધતા રહેવાનું છે. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे हम भारत की શાન હે. આગળ વધતા જ રહીશું અને કદી અટકીશું નહીં, કારણ કે અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ. अब हम शब्दार्थ देखेंगे. शब्दार्थ. शान. शान यानी कि प्रतिष्ठा, गौरव. आसमान, आकाश. बगिया. यहाँ बगिया को छोटा बगीचा की में लिया है. खुशबू तो सुगंध. अब हम विलोम शब्द लेंगे. नन्हा यानी बड़ा. चढ़ना तो उतरना. आगे, पीछे. धरती, आकाश. ऊंचे, नीचे. खुशबू, बदबू. अब हम मुहावरे का अर्थ देखेंगे. खुशबू फैलाना. यहाँ नन्हे बच्चे खुशबू फैलाते हैं, तो खुशबू फैलाना यानी कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना. ऊंचे चढ़ना. बच्चे कहते कि हम ऊंचे ही ऊंचे चढ़ते रहेंगे तो हम प्रगति करेंगे. उसका अर्थ है प्रगति करना, उन्नति करना. अब अभ्यास देखेंगे. निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए. उदाहरण है आसमान. आसमान शब्द दिया है यहाँ. अब हमें उसका वाक्य बनाना है. बादल आसमान में छाए हैं. आसमान का समानार्थी लेना है. बादल आकाश में छाए हैं. धरती तो धरती पर हरियाली छा गई. तो धरती की जगह हम लेंगे पृथ्वी. पृथ्वी पर हरियाली छा गई. बगिया. बगिया में गुलाब के फूल है तो बगीचे में गुलाब के फूल है. शान. बच्चे देश की शान है. बच्चे देश की प्रतिष्ठा है. बच्चे देश का गौरव है. प्रश्न नंबर 2. इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है. आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे. लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे. आप देश के लिए क्या क्या करेंगे. तो हम नियमित स्कूल जाएंगे. अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा. शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूँगा. स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई ध्यान से रखूँगा. बड़ा होकर मैं एक अच्छा नागरिक बनूँगा. देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा. सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूँगा. यह हम देश के लिए करेंगे. सोचिए और लिखिए. हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं. तो हम देश की सेवा आदर्श छात्र बनकर, अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर हम देश की रक्षा यानी कि सेवा करेंगे. प्रश्न नंबर 3. काव्य का समूह गान एवं व्यक्तिगत गान कीजिए. यहाँ काव्य गान हमने कर दिया है. प्रश्न नंबर 4.
रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। पहला, मेरा विद्यालय सुंदर है। यहाँ मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा और किसी का नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है, यहाँ विद्यालय पर भार दिया है। यहाँ विद्यालय ही, मंदिर और कोई कुछ नहीं, सिर्फ विद्यालय ही सुंदर है। मेरा विद्यालय सुंदर है, यहाँ सुंदर पर स्वर भार दिया है, सुंदर ही है, खराब नहीं है। मेरा विद्यालय सुंदर है। दूसरा, अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ अंबाजी में ही मंदिर है, अंबाजी में माता जी का मंदिर है, किसी और जगह नहीं। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है और किसी देव का नहीं, माता जी का ही है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा नहीं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारत माता की शान कौन है? भारत माता की शान बच्चे हैं। 2, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। 4, हमारे देश का भविष्य कौन है? तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अब योग्य विस्तार, पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ भारत की जो शान है उसके फोटो दिए हैं यहाँ, तो हम उसको पहचान कर वह नाम लिखेंगे और विस्तार से उसका समझौती करेंगे। यहाँ पहला है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के बारे में हम थोड़ा कुछ सीखेंगे। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं। उसका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ही एक कवि थे। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी गिनती दुनिया में महान अभिनेताओं में होती है। उसको पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। अब यहाँ एक गायिका का नाम है लता मंगेशकर। उसे हम कोकिल कंठी भी कहते हैं। लता जी एक अच्छी गायिका है। उसका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार थे। उनकी बहनें आशा और उषा अच्छी गायिकाएं हैं। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसे कोकिल कंठी ही कहा जाता है। तीसरी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दया की देवी कहते हैं। मदर टेरेसा दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार की बेटी थी। 19 साल की उम्र में वह
भारत आई, उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगियों की भी अनन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले थे। यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी, उसका निधन हो गया। यह है विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे देश के महान वैज्ञानिक का जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की है और यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे हमारे देश का महान वैज्ञानिक है। इसको मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। उनकी आत्मकथा अगनपंख पढ़ने में लायक है। और यह हमारी पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल यानी हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह सुनीता विलियम्स है, दूसरी अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात में मेहसाणा जिले के वतनी हैं। सुनीता 2007 में अटलांटिक अंतरिक्षयान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया है। यह है PT उषा, उसको उड़न परी भी कहते हैं। PT उषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। ये उड़न परी क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड तथा पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। PT उषा को हम पायोली एक्सप्रेस कहते हैं। PT उषा का जन्म केरल के पायोली नामक गांव में 1976 में हुआ। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं
अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया। यह सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को तो हम सब पहचानते ही होंगे क्योंकि क्रिकेट का एक मशहूर क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। क्रिकेट की दुनिया के लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। और लास्ट में साइना नेहवाल, वह बैडमिंटन स्टार है। साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज़ 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से ₹600 मासिक मिलते थे। अब हम यह कविता को पूरा करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में।